आपको सफलता का जीवन यीशु जीना सिखा सकता है। आप बहुत सारे प्रयासों को आपने किया है, परंतु एक बार यीशु पर विश्वास करके देखें, वो आपको सफल करेगा। एक वचन को पढ़ेंगे हम, भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 4 उसका 5। बाइबल कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। सुख का मूल हमें किसे जानना है? अपने परमेश्वर को। सुख का मूल, इसका मतलब हमारे सुख का जरिया, जो सोर्स है, वो परमेश्वर होना चाहिए, तभी वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारे सुख का, हमारे अंदर जो एक विचार है, हमारा जो विश्वास है, हमारा सुख का मूल धन नहीं होना चाहिए। हमारा सुख का मूल और कोई चीज नहीं होना चाहिए इस दुनिया का, परंतु सुख का मूल हमारा परमेश्वर होना चाहिए। जब आप सुख का मूल अपने परमेश्वर को जानेंगे, तब आपके अंदर जो मनोरथ है, जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, वो प्रभु उसे पूरा करेगा, उसे अधूरा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो किसी भी चीज की मनोरथ क्यों ना हो, अच्छी जॉब का मनोरथ हो। देखिए, मनोरथ एक, बहुत सारे लोग, आम लोगों में भी ये बात होती है, मनोरथ एक इच्छा जो होती है ना, एक जो डिजायर होती है कि हमारे लिए ये हो, अच्छी मनोरथ, अच्छे घर, अच्छी जॉब, अच्छी फैमिली, है ना, बच्चे बात नहीं मानते, अच्छे बच्चे जो अच्छे बात मानने वाले हों। ये सब कब संभव होगा? आपकी मनोरथ, आप जो मेरे साथ जुड़े हैं, आपकी मनोरथ कब पूरा होगी? जब आप अपने सुख का मूल परमेश्वर यहोवा को मानेंगे, जानेंगे। जब आप उसे अपने सुख का मूल जानेंगे, तो वो आपके मनोरथ को 100% श्योर है वो पूरा करेगा, वो अधूरा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आप कैसे भी इस दुनिया में हो, बहुत छोटे व्यक्ति हो, आप मत सोचिए, आपका ये विचार ना हो, अरे मैं तो कुछ नहीं हूं, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे दुनिया में जी सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कुछ नहीं हैं, तभी परमेश्वर आपको बहुत कुछ बनाता है। बाइबल कहता है, जो तुच्छ थे, जिनका कोई वैल्यू नहीं था इस धरती पर, परमेश्वर ने उन्हें चुना और ऊंचा किया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे जीवन से, तुच्छ जीवन से आज बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों को पाए हैं। ये किसी धन के द्वारा संभव नहीं है। ये नहीं कि आप मसीहत को ग्रहण कर रहे हैं, आपको पैसा मिलेगा, आप बहुत ऊंचे हो जाएंगे। नहीं, ये होगा परमेश्वर के सोर्स के द्वारा, जो ब्लेसिंग्स है, जो परमेश्वर की आशीषें हैं, उसके द्वारा ये संभव होगी। जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, तो आपको धन नहीं मिलेगा कि आप बहुत बड़े और बहुत ऊंचे व्यक्ति बन जाएंगे, आपको बहुत ऊंचा पद दिया जाएगा, नहीं। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानते हैं, तो वो परमेश्वर जो मनुष्य के जीवन में आशीषें आना चाहिए, वो परमेश्वर हमें देता है, हमारी मनोरथों को पूरा करता है। हालेलुया। 5 पद को पढ़ेंगे, इसी का 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जवान ध्यान दें, बाइबल कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हम ये नहीं कह रहे कि आप जॉब के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी आप करना बंद कर दें, आप केवल यीशु पर भरोसा करें, प्रभु आपको दे देगा। नहीं, देखिए बाइबल क्या कहता है, मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। आप मार्ग में हैं, परंतु आगे का जो चिंता है, उस चिंता के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है, बाय फेथ बढ़ना है कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूं, मैं जो इस मार्ग पे हूं, वो परमेश्वर मुझे सफल करेगा। इस बात पे भरोसा रखें और अपने काम को, अपने उस पढ़ाई को, अपनी उस तैयारी को लगातार करते रहें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर बहुत कुछ
कर सकता है। हालेलुया। वही तो परमेश्वर का काम है। जहां कुछ नहीं, जहां आप कोई आशा नहीं रखते, कोई उम्मीद नहीं है कि अब कुछ हो सकता है, वहां पर परमेश्वर काम करता है। तभी परमेश्वर पहचाना जाता है कि वो परमेश्वर है, वो खुदा है। हालेलुया। एक समय था जब इजरायली मिस्र की गुलामी से, उसकी बंधुआई से, फिरौन की बंधुआई से लौट रहे थे। मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था और बाइबल कहता है फिरौन की सेना पीछे, आगे समुद्र, कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं था। यदि पीछे जाए तो फिरौन की सेना उन्हें नष्ट कर देगी। आगे क्या है? समुद्र। और बाइबल कहता है उस जगह में परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया और उसके जो लोग थे वो समुद्र के पार सूखी जमीन से पार गए। हालेलुया। वही है आपका खुदा। जो अकाल में तृप्त करता है वही है आपका खुदा। संकट के समय आपको संभाल ले, वही है आपका खुदा। हालेलुया। जिस समय आपके पास कोई नहीं, आप एकदम से आप तुच्छ हैं, कोई आपको सहारा नहीं कर रहा, आप सोच रहे हैं कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, आप बंधन में फंसे हैं, आपकी फैमिली ऐसे बंधन में है, वो ऐसी बीमारी है कि अब मुझे डॉक्टर जवाब दे रहा, अब मैं क्या करूं। एक बार यीशु के ऊपर अपनी उम्मीद रख करके देखें, वो आपको निराश नहीं होने देगा। आप जो बार बार असफल हो रहे हैं, एक बार यीशु के ऊपर उम्मीद रख करके देखें, वो आपको सफल करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अपने कामों के द्वारा पहचाना जाता है। आज उसकी पहचान उसके कामों के द्वारा है। वो चाहे चमत्कार हो, चाहे स्वभाव लोगों का बदलना हो, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो परमेश्वर की, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, परमेश्वर अपने कामों के द्वारा पहचाना जाता है, अपने स्वभाव के द्वारा पहचाना जाता है, अपने चमत्कार के द्वारा वो पहचाना जा रहा है। वो खुदा है। हालेलुया। जो कभी नहीं छोड़ता वो हमारा खुदा है। सो पूरे विश्वास के साथ, बाय फेथ, यदि आप सफल होना चाहते हैं, भरोसा रखें अपने परमेश्वर पर, जिस पर आप विश्वास करते हैं। नहीं छोड़े कभी भी, उम्मीद को ना छोड़ें, उस उम्मीद के साथ अपने मार्ग पे बने रहें। परमेश्वर आपको सफल करेगा, आपके मनोरथों को पूरा करेगा, आपके कामों को पूरा करेगा।